गुड इवनिंग। जो आज की हमारी न्यूज़ है, जो ईरान में जन विद्रोह हो रहा है उसी को लेकर है। तो चलिए आज हम इस न्यूज़ में देखते हैं जो ईरान में क्यों आखिर जन विद्रोह हो क्यों रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। जैसे कि जन विद्रोह हो रहा है ईरान में और उसमें 100 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में ले ली है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसकी हेडलाइंस क्या है। तो जब सबसे पहले इसकी हेडलाइंस में देखते हैं, ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भारी तेज़ी देखी गई। जो ईरान की सरकार है उसमें विरोधी प्रदर्शनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई है भारी मात्रा में। और दूसरा है बढ़ती महंगाई और कमज़ोर अर्थव्यवस्था मुख्य विरोध के कारण। जो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है वह ईरान में और इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर होती जा रही है, यही प्रमुख कारण माना जा रहा है। सरकार ने इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवाएं बंद कर दी हैं। जो इस प्रदर्शन की वजह से सरकार जो है ईरान की, उसने टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। तो आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं, प्रदर्शन में हुए 45 लोगों की मौत। जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें 45 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जानते हैं कैसे हुई थी मौत। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच गुरुवार रात को हालात और ख़राब हो गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 100 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुके हैं। अमेरिका ह्यूमन राइट्स एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 लोग मारे गए, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी को चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 270 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। जो ईरान में महंगाई की वजह से 13 दिनों से ये धरना प्रदर्शन यानी प्रदर्शन हो रहा है सड़कों पे, ये गुरुवार की रात से इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। और जो CNN की रिपोर्ट है इसके मुताबिक माना जा रहा है कि 100 से ज़्यादा शहरों में ये प्रदर्शन फैल चुके हैं। और अमेरिका ह्यूमन राइट की एजेंसी के मुताबिक अब तक 45 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं। मतलब उसमें 8 बच्चों की मौत हो चुकी है और एक पुलिस अधिकारी को चाकू से मार करके हत्या कर दी गई है। बाकी लोगों को मतलब 2270 लोगों से ज़्यादा लोगों को हिरासत में यानी अरेस्ट कर लिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने देश भर को संबोधित किया। जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई हैं, उन्होंने देश भर को संबोधित किया यानी ईरान को संबोधित किया। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने देश भर में प्रदर्शनों को बीच पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। ईरान की सरकारी टीवी ने खामेनेई का भाषण प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं और कहा कि ईरान विदेशियों के लिए काम करने वाले भाड़े के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनों के पीछे विदेशी एजेंट हैं जो देश में हिंसा भड़का रहे हैं। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, उन्होंने प्रदर्शनों को लेकर के राष्ट्र को संबोधित किया है और उन्होंने भाषण में प्रसारित किया है यानी भाषण दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए सब कर रहे हैं और इससे अपने देश का ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश के लिए बर्बादी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो ईरान विदेशी के लिए जो ईरान है वो विदेशियों के लिए काम करने के भाड़े वाले जो विदेशियों के लिए भाड़े वाले लोग हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं विदेशियों के लिए, उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका दावा है कि इस प्रदर्शन के पीछे विदेशी एजेंट छुपे हुए हैं यानी विदेशी जासूस हैं जो इस हिंसा को और अधिक भड़का रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं उस प्रदर्शन की, जैसे कि उस प्रदर्शन में सड़कों पे आग लगा दी गई है। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ हज़ारों की संख्या में प्रदर्शनकारी ईरान सड़कों पर उतर आए हैं। जैसे कि इस तस्वीर में देखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कहीं आग भी लगा दिए हैं और पत्थरबाजी भी हो रही है। तो आगे चलिए देखते रहते हैं इसको। जैसे कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर जो मशहद है, उसमें प्रदर्शनकारियों ने देश के राष्ट्रीय ध्वज को भी फाड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने मोर्चा निकाला, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। तो इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन की वजह से इस सड़कों पे कितनी बड़ी जाम लग गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान तेहरान और ईरान के कई अन्य हिस्सों में डिजिटल ब्लैक आउट हुआ और इंटरनेट कनेक्टिविटी ठप हो गई। यानी जो ये प्रदर्शन हो रहा है उसकी वजह से तेहरान और ईरान के अन्य हिस्सों में जो डिजिटल ब्लैक और इंटरनेट है, इंटरनेट को बंद कर दिया है, जिसके इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठप यानी रुक गई है।
ये भी उसी प्रदर्शन का एक हिस्से की तस्वीर है। इसमें एक ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बुजुर्ग महिला का वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वह ईरान की शान को चुनौती देती नज़र आती है। वह कहती है, मुझे सरकार से डर नहीं लगता, मैं 47 साल से मरी हुई हूँ। महिला के मुंह से खून निकलता दिख रहा है। ये एक ईरान की महिला है जो प्रदर्शन में शामिल थी। इसका कहना है कि मैं 47 साल से मरी हुई हूँ, यानी मतलब उसको वो बोल रही है कि मुझे सरकार से डर नहीं लगता, और ये इसके मुंह से, इस महिला के मुंह से खून निकलता हुआ भी आप देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई, यानी ये प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर निकले हुए हैं वो सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और इसी दौरान ये लोग पत्थरबाजी भी करना शुरू कर दिए। तेहरान एयरपोर्ट इंटरनेट फ़ोन सर्विस बंद। जो तेहरान एयरपोर्ट है वहाँ पे भी इंटरनेट और की फ़ोन सर्विस बंद हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक की और आग लगाई। लोगों ने खामेनेई को मौत और इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ जैसे नारे लगाए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में रहे। उन्होंने यह आखिरी लड़ाई है, ये शाह पहलवी लौटेंगे के नारे लगाए। देश भर में इंटरनेट और फ़ोन सेवाएं फ़िलहाल बंद कर दी गई, और तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है और सेना को अलर्ट कर रखा है। जो ये प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों को ब्लॉक यानी जाम लगा दिए हैं, और वहाँ पे भी आग लगा दी है। उन लोगों ने मतलब जो प्रदर्शनकारी हैं वो लोग नारे लगा रहे थे कि लोगों का नारा था कि जो खामेनेई जो है सुप्रीम कोर्ट के लीडर वहाँ पे, उनको उनको उन सब खुमेनई की मौत और इस्लामिक रिपब्लिक का अंत, ऐसे नारे दे रहे थे। और कुछ जगहों पे तो वो लोग ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे जो क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी हैं उनके समर्थक में हैं वो लोग, और उन्होंने ने कहा कि यह आखिरी लड़ाई है। शाह पहलवी जो कि वही क्राउन प्रिंस शाह हैं, वो उनके नारे दे रहे थे कि शाह पहलवी लौटेंगे। और इसी दौरान जो देश भर में जो इंटरनेट है उनकी इसी की वजह से वहाँ पर इंटरनेट की सेवाएँ बंद कर दी गई हैं, और जो तेहरान एयरपोर्ट है वहाँ पे भी सेना को अलर्ट कर दिया गया है। निर्वाचित प्रिंस रज़ा पहलवी ने लोगों से सड़कों पर उतरने की थी अपील। जो प्रिंस रज़ा पहलवी हैं उन्होंने सड़कों पे उतरने के लिए लोगों से अपील की थी। जो तेहरान के बाज़ार बंद रहे, छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस पर कब्जा किया, और इससे तुरंत बाद सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और फ़ोन लाइन काट दी। इसी दौर इंटरनेट वॉचडॉग नेट ब्लॉक्स के हिंसक दमन की तैयारी बताया। फिर भी कुछ लोग स्टारलिंक जो एलन मस्क हैं उनकी इंटरनेट सर्विस है जो सैटेलाइट से ऑपरेट होती है। प्रदर्शन और तेज हो गए, और निर्वाचित प्रिंस रज़ा पहलवी ने गुरुवार के लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी। रज़ा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के बेटे हैं। जो प्रिंस रज़ा हैं उन्होंने लोगों से अपील की थी, यानी कहीं न कहीं उनका भी कुछ मकसद छुपा हुआ है कि मतलब जो ये इनको हटा करके वो खुद इस मतलब सत्ता पे आना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने लोगों को उकसाया, यानी उनसे अपील करके भड़काया है। इसी कुछ कहीं न कहीं उनका भी छुपा हुआ कुछ है। तो जो उसी दौरान जो तेहरान के जो बाज़ार हैं वहाँ के उसे बंद कर दिया गया है। जो छात्र हैं ना वो लोग यूनिवर्सिटी कैंपस पर कब्ज़ा कर लिए हैं, और जो उसी की वजह से सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और फ़ोन लाइनें काट दी हैं। और लेकिन जो एलन मस्क हैं उन्होंने उनकी एक इंटरनेट सर्विस है, सैटेलाइट जो सर्विस है जो सैटेलाइट से ऑपरेट होती है, लेकिन वो इसीलिए वो चालू है। तो वहाँ से कुछ लोग स्टारलिंक से वीडियोस बना रहे हैं। तो इसी बीच प्रदर्शनकारी तेज़ हो गए हैं, और प्रिंस रज़ा पहलवी की गुरुवार को सड़कों पर उतरने के लिए अपील की थी। तो जो उन्होंने अपील की थी तो उसकी वजह से ये लोग कहीं न कहीं सड़कों पर उतरे हैं। और ये रज़ा पहलवी हैं वो ईरान के आखिरी शाह जो थे उनके शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी उनके बेटे हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर हैं कौन। ये उनके बेटे थे, और इनके पिता जो थे ये रज़ा पहलवी, उनके पिता जो थे 1979 के इस्लामी क्रांति के दौरान सत्ता से हटा दिए गए थे। इनके जो पिता थे वो इस्लामी क्रांति के दौरान सत्ता से बाहर कर दिए गए थे। युवराज पहलवी अभी अमेरिका में रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो हैं ये अमेरिका में रहे हैं, तो इनका जो साथ जो है वो ट्रंप दे रहे हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने भी कहीं न कहीं जो लोग हैं ईरान के, तो कहीं न कहीं इन्होंने भी हमें
कि इन्होंने इनका ही किया, थोड़ा इनका हाथ है जिसकी वजह से इन्होंने उकसाया है, जिसकी वजह से ये लोग सड़कों पे आ गए हैं। पहलवी ने उनने लिखा है ट्रंप के लिए कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ़ करता हूँ। आज़ाद दुनिया के नेता के तौर पर उन्होंने एक बार फिर सरकार का जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अब समय आ गया है कि दूसरे लोग उनके नक्शे कदम पर चलें और अपनी चुप्पी तोड़ें। तो इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनका तारीफ़ करता हूँ, यानी उनकी तारीफ़ करता हूँ और इनकी वजह से जो आज़ाद दुनिया के नेता हैं के तौर पर, और उन्होंने एक बार फिर सरकार को जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत पर जोर दिया। यानी उनका कहना है कि मैं ट्रंप की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने जो सरकार है उस पर जवाबदेही के लिए ज़रूरत पर जोर दिया है, और इन्होंने दूसरे लोगों को अपने नक्शे कदम पर चलने और अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए भी बात कही। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि आज रात लाखों ईरानी अपने आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए हैं। ईरानी सरकार ने कम्युनिकेशन चैनलों पर पूरी तरह से बंद कर दिया, लैंडलाइन फ़ोन डिसेबल कर दिए हैं और सारे सैटेलाइट सिग्नल को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि जो ईरानी सरकार है, अपने ईरानी लोग हैं, लाखों लोग अपने आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए हैं, और जो ईरानी सरकार है कहीं न कहीं कम्युनिकेशन चैनलों को पूरी तरह से बंद करना चाहती है, बंद कर दी है। और इनका मानना है कि वो जो लैंडलाइन फ़ोन डिसेबल कर दिए हैं, लेकिन ये सैटेलाइट सिग्नल को भी वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी, प्रदर्शनकारियों को मारा तो हमला होगा। जो ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका कहना उन्होंने बोला कि अगर मतलब उनका भी एक आया है, इस अशांति के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर धमकी दी, अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। जो ट्रंप है उनका कहना है कि जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, अगर उनमें से किसी को भी जैसे रोका जाता है सबको, अगर उससे वहाँ पे किसी को मारा गया, रोका गया उन्हें, तो जो ईरान है वो जो अमेरिका है वो ईरान पर हमला करेगा। उनका कहना है कि अगर उन प्रदर्शनकारियों को रोका गया या मारा गया तो अमेरिका ईरान पे हमला ज़रूर करेगा। ईरान में महंगाई से आम लोगों में नाराज़गी बढ़ी। जो ईरान में महंगाई बढ़ गई है, इसकी वजह से आम लोगों में नाराज़गी बढ़ी। देश भर में जेनजी आक्रोश में हैं, इनका कारण आर्थिक बदहाली रहा है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे निचला स्तर है। एक साल की शुरुआत में रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। यहाँ महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर 72% और दवाइयों की कीमतों पर 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2026 के बजट में 60% टैक्स बढ़ाने से आम लोगों में भारी नाराज़गी पैदा हो गई है। जो ये जेनजी लोग हैं वो आक्रोश में यानी क्रोध में आ गए हैं, और इसका आर्थिक कारण जो है मतलब जो ये बढ़ती महंगाई है यही है। 2025 में जो ईरानी मुद्रा रियाल थी उसकी कीमत अब गिर गई है, यानी जो गिरकर जो पहले थी 1.45 प्रति अमेरिका के डॉलर से तक पहुंच गई है, जो ईरानी की मुद्रा रियाल थी, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है, वहाँ पहुँच गई है। एक साल के शुरुआत में ये तो जो रियाल थी उसकी कीमत अब आधी हो चुकी है। ये जो महंगाई है इतनी चरम सीमा तक पहुँच गई है। जो खाद्य वस्तुएं हैं उनकी कीमत 72% है पहुँच गई है, और जो दवाइयाँ हैं उनकी कीमतों में 50% बढ़ोतरी यानी दवाइयों पे बढ़ गया है। और इसके अलावा सरकार 2026 के बजट के हिसाब से 60% टैक्स बढ़ाने के कारण आम लोगों में भारी नाराज़गी पैदा हो गई। यानी जब इतनी महंगाई होती रहेगी तो इंसान के पास जब उसको रियाल गिराकर कम करते ही रहेंगे तो महंगाई की वजह से जनता में आक्रोश फैलेगा ही। क्राउन प्रिंस की सत्ता को सौंपने की मांग, जो क्राउन प्रिंस हैं उनको सत्ता सौंपने की मांग की जा रही है। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अयातुल्लाह रूहाल्लो खुमैनी सत्ता में आए। 1979 से 1989 तक 10 साल सुप्रीम लीडर रहे। उसके बाद सुप्रीम लीडर बने अयातुल्लाह अली
खामेनेई 1989 से अब तक 37 साल से सत्ता में हैं। ईरान आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, बेरोजगारी, मुद्रा गिरावट और लगातार जन आंदोलन जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। जो ईरान में 1979 से इस्लामिक क्रांति जो थी, उससे आयतुल्लाह जो थे उनके सत्ता के बाद जो अब प्रेजेंट में है सुप्रीम के, तो वो 10 साल तक वो तो लीडर रहे। उसके बाद जो अब आए हैं तो ये इन्होंने 1989 से लेकर 37 साल हो गए इनको लगभग सत्ता में आए हुए और सत्ता में हैं। जो ईरान है ये आज आर्थिक संकट और जो इतनी सारी महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो लग रहे हैं, बेरोज़गारी यानी जॉब न मिलना, इसकी वजह बेरोज़गारी बढ़ी, अब मुद्रा गिरावट हो रही है, यानी रियाल को कम किया जा रहा है, ये निचली स्तर पे पहुंच रही है। और कहीं न कहीं जो आंदोलन हो रहे हैं, ऐसे जैसी गंभीर चुनौतियों से ये ईरान जूझ रहा है, जिसकी वजह से आक्रोश लोगों में फैल रहा है और यही कहीं न कहीं कारण है कि लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 47 साल बाद अब मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज़ लोग अब बदलाव चाहते हैं। इसी कारण 65 वर्षीय क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी के सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। युवाओं और जेनज़ियों को लगता है कि पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक स्थिरता, वैश्विक हिस्सा और व्यक्तिगत आज़ादी मिल सकती है। 47 साल से देखिए जो अभी हैं वो मौजूद हैं, जो और इनको जो ये जेनजी लोग हैं उनको लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि जो 65 वर्षीय क्राउन प्रिंस पहलवी हैं इनको सत्ता में लाया जाए। और कहीं न कहीं इनको लगता है कि जो पहलवी हैं वो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं इनको, और काफ़ी अच्छा मानते हैं। इनको लगता है, युवाओं को और जेनजियों को लगता है कि इनके आने से ईरान की आर्थिक स्थिति और वैश्विक स्थिति और व्यक्तिगत आज़ादी मिल सकती है, यानी उनकी स्थिति काफ़ी सुधर सकती है। इसीलिए ये लोग क्राउन प्रिंस रज़ा को सत्ता में लाने की बातें कर रहे हैं और इसी का नारेबाजी कर रहे हैं। थैंक यू।